हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पुलिस भर्ती ऑनलाइन कोचिंग। दोस्तों, ये रीजनिंग का पहला टॉपिक है। रीजनिंग में अंग्रेजी वर्णमाला से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए हमें कुछ बातें जानना जरूरी है, जिसे जानने के बाद हम प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले उन बातों को जान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि वो बातें क्या क्या हैं। तो हमारा जो सबसे पहला है वो है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का क्रम का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे हमने ए बी सी डी, ए से जेड तक लिखा, तो हम देखते हैं कि ए अंग्रेजी वर्णमाला में पहले स्थान पर आता है, बी अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे स्थान पर आता है, सी तीसरे पर, डी चौथे पर, ई पांचवें पर, इसी तरह से वाई 25वां और जेड 26वां। तो हमें ये चीजें याद रहनी चाहिए हमेशा। जैसे अगर कहीं भी आया कि यू आया, तो आपको वहां पे तुरंत ध्यान आना चाहिए कि यू का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान 21 होता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। अब याद करना थोड़ा कठिन है, लेकिन जब आप बार बार इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इसके लिए हम थोड़ा बहुत ट्रिक बता देते हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। जैसे अगर हम ए से ई तक की बात करें, तो ये शुरुआत के 5 अक्षर हैं। ये तो सभी को याद हो जाएगा आसानी से। ए से ई तक, 1 2 3 4 5 तक। उसके बाद हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो अगर देखा जाए, अगर हम एफ लिखते हैं ऐसे, तो अगर इसको मिला के ऐसे कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो ए 6 की तरीके से उल्टा करने के बाद 6 की तरीके से बन जाएगा। तो एफ का हमारा हो जाता है 6। और एक होता है इजोटी, ये सबसे जरूरी है। इजोटी ये सबसे मेन होता है, जिसमें ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20 यानी टी 20 और वाई 25। तो ये 5 10 15 20 25, इजोटी में 5 10 15 20 आपके मिल जाएंगे। और उसके बाद एफ का इस तरीके से 6। जी का देख लेते हैं। जब हम लोग जी लिखते हैं, इस तरीके से जी लिख रहे हैं, तो लास्ट में हम ऐसे बनाते हैं, ये 7 की तरीके से। तो हमारा जी का हो गया 7। जब हम लोग यच लिखते हैं, तो यच हमने ऐसे लिखा, और इसका शुरुआत का अगर इसको मिला दिया जाए और इसको मिला दिया जाए, तो ये बन जाता है 8। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं कि एच का 8 होता है। आई, अगर हम अंग्रेजी में आई लिखें तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, आई इस तरीके से। तो ये अगर देखा जाए तो 9 है, तो आई का इस तरीके से हम याद रख सकते हैं 9। उसके बाद जे का यहाँ पे दिया ही है इजोटी में, जे का 10। जब हम लोग के लिखते हैं इस तरीके से, तो अगर के थोड़ा फास्ट लिखा जाए ऐसे ऐसे करके, तो ये 11 हो गया। ठीक है, तो के का इस तरीके से हम 11 याद रख सकते हैं, या 11। फिर होता है एल 12, एल का 12। और एम और एन जो होते हैं, ये बीच के अक्षर होते हैं। जैसे टोटल 26 अक्षर हैं, तो एम और एन ये बीच के अक्षर हैं, 13 और 14। तो इसे हम 13 और 14 याद रख सकते हैं, बीच के अक्षर। उसके बाद हमारा आता है ओ। तो ओ का ईओटी में दिया गया है 15। फिर हम उसके बाद पी क्यू आर, इसको हम रट सकते हैं। पी क्यू आर को रट लीजिए आप, 16 17 18। उसके बाद अगर बीच में एक का ट्रिक नहीं भी पता है, तो अगर आपके दिमाग में आर 18 आता है, तो आर के बाद ऐसा आता है, तो 19 आ जाएगा आसानी से। उसके बाद T20 क्रिकेट मैच तो आप सभी लोग जानते हैं, T20 इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब बचे लास्ट के ये 6 अक्षर। तो आप यहाँ से इसको U का 21 रख लीजिए कि U का 21 होता है। उसके बाद U का जब आपको पता होगा, तो VWXY 2 3 प्लस करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का क्रम आप आसानी से याद कर लीजिए, जिससे आपको प्रश्न को लगाने में बहुत ही आसानी होगी। अगला देख लेते हैं। दूसरी बात याद रखने वाली ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का विपरीत क्रम। अक्षरों का विपरीत क्रम से क्या मतलब है? जब हम ए से जेड तक लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो जो ए से यम तक होता है, ये प्रथम अर्धांश कहलाता है। उसके बाद यम के बाद यन से जेड तक जो होता है, वो द्वितीय अर्धांश कहलाता है। तो जब हम लिखते हैं ए से यम तक, उसके बाद यम के बाद तुरंत यन आता है, तो ये चीजें आपस में विपरीत कहलाती है। जैसे शुरुआत से पहला ले लीजिए और आखिरी से पहला, ये आपस में विपरीत कहलाएंगी। शुरुआत से दूसरा और आखिरी से दूसरा, ये आपस में विपरीत। शुरुआत से तीसरा और आखिरी से तीसरा, ये आपस में विपरीत। इसी तरीके से शुरुआत से और लास्ट से मिला के जो चीजें बनती हैं, वो आपस में विपरीत कहलाती हैं। जैसे शुरुआत से यम 13वां है और यन जो है लास्ट से 13वां है,
तो ये दोनों आपस में विपरीत कहलाते हैं। और ये चीज़ हमको याद रहनी चाहिए कि ए का विपरीत क्या होता है जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। ये आपको याद रहना चाहिए। अब इसे याद करना भी थोड़ा कठिन, तो इसके लिए भी हम थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं आपको। देखिए हम इसे याद कैसे करेंगे। याद करने के लिए क्या है कि यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं जिसकी सहायता से हम इसे याद रख सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा गया ए, तो ए से आप एक ये वर्ड याद करेंगे अमेजन। ये वर्ड जब आपको रिमेम्बर होगा तो यहाँ से आप ए का उल्टा जेड बता पाएंगे। अमेजन जब आपके दिमाग में आएगा तो फिर आप वहाँ से रिलेट कर पाएंगे कि ए का उल्टा जेड। जब आपके सामने बी आएगा तो बी का उल्टा आपके दिमाग में आएगा बी से बॉय, तो आप बी का उल्टा वाई इससे रिलेट कर पाएंगे। इसी तरीके से सी का उल्टा सी से आपका क्रक्स, CRUX गाड़ी होता है क्रक्स, तो क्रक्स आपके दिमाग में आया। सी का उल्टा एक्स, ऐसे डी का DEW ड्यू, एफ का FLU फ्लू, जी से गोट, एच से HS का मतलब हाई स्कूल, IR इंटर, JQ जंगल क्वीन, KP कमला पसंद, MN मैन। तो ये वर्ड जब आप देखेंगे आपके दिमाग में ये वर्ड आएंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि किसका उल्टा क्या होगा। अब बचा LO और VE, तो अगर देखा जाए तो लव, LOVE, इसका हो गया लव, यल का उल्टा O और V का उल्टा E। तो आप इस तरीके से आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे अभी आपसे पूछा जाए कि R का उल्टा क्या है, तो आपके दिमाग में एक वर्ड आएगा इंटर, यहाँ पे जो लिखा गया है, तो इंटर से आप रिलेट कर पाएंगे कि I का उल्टा R। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का चक्रीय क्रम। तो ये चक्रीय क्रम क्या है ये समझ लेते हैं। चक्रीय क्रम का मतलब ये है कि जैसे हम ए से शुरू करते हैं तो ए से जाके हमारा जेड पे खत्म हो जाता है, लेकिन जब जेड पे खत्म हो जाता है तो अगर हम इससे समझते हैं थोड़ा सा। जैसे अगर कहीं क्वेश्चन आया बी में 2 जोड़ना है, B+2, तो बी में हम जोड़ेंगे, हम जानते हैं बी का मान कितना होता है 2, तो 2 में 2 जोड़ेंगे 4, और 4 होता है डी का, तो हम यहाँ पे डी लिखेंगे, यानी कि B+2 करेंगे डी। यम में 5 जोड़ना है, तो हम जानते हैं यम का होता है 13, और 13 में 5 जोड़ेंगे तो होगा 18, और 18 होता है आर का, तो हम यहाँ लिखेंगे आर। ऐसे अगर Q-8 करना होता है तो Q का होता है 17, और 17 में से 8 घटाएंगे तो आएगा हमारा 9, और 9 होता है आई का। इसी प्रकार जिस तरह से हमने इसको किया, अगर इसी तरह से आपको आ जाए W+5, यानी W में 5 जोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, W का होता है 23, तो अगर आप 23 में 5 जोड़िए तो कितना आएगा, हो जाएगा 28। तो 28 किसका होता है, किसी का नहीं। तो हम क्या करते हैं, यही चीज यहीं से चक्रीय क्रम शुरू हो जाता है, यानी कि 26 जब हमारा आया तो 26 के बाद 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हम 2 फिर से शुरुआत से ए से, तो W हमारा जैसे आ गया 23, तो W23 अगर हम W से गिनना शुरू करें तो X 24, Y 25 और Z 26, तो 26 के बाद फिर से हमारा 27 जो आएगा वो A से शुरू हो जाएगा, यानी 27A और 28B। तो यही चीज हमारा चक्रीय क्रम कहलाता है। तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे B। ऐसे C-4 करना है तो C से पीछे हम अगर 2 स्थान आएंगे तो A पे पहुंच जाएंगे। -4 करना है तो हम क्या करेंगे, फिर से Z से शुरू कर देंगे, यानी Z और Y, तो 1 2 3 4, तो हमारा यहाँ आएगा Y। तो ये चीज चक्रीय क्रम कहलाती है, यानी जेड के बाद आपका पुनः ए से प्रारंभ हो जाता है अगर आगे जाना होता है, और पीछे जाना होता है तो ए के बाद पुनः जेड से वापस हम गिनना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज उल्टा हो जाती है, यानी ये चीज हमारी चक्रीय क्रम कहलाती है। तो अब तक हमने जो चीजें सीखी हम उस पर आधारित कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं। जैसे अगर यदि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि यदि ड्रीम बराबर 0 4 18 0 5 0 11 3, तो किंडर के लिए कोड बताना है आपको कि किंडर के लिए कोड क्या होगा। तो अगर देखा जाए तो डी का होता है 04, आर का होता है 18, ई का कोड होता है 5, तो इसको हम 05 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 05 लिखा गया तो हम 05 लिख रहे हैं ताकि यहाँ इससे कोड मैच करे। ए का होता है 1, तो हम इसको लिखेंगे कितना 01, और यम का होता है 13। तो अभी आप यहाँ से मैच कराइए, तो हुआ क्या है कि सबका कोड केवल रख दिया गया है, बस जिसमें एक गिनती है उसके सामने 0 लगा के रख दिया गया है। तो इसी तरह से किंडर के लिए कोड क्या हो जाएगा, के का होता है 11, आई का होता है 9, तो इसको रखेंगे हम लोग 09, एन का होता है 14, डी का होता है 4, तो इसको रखेंगे 04, ई का होता है 5, तो 05, और आर का होता है
18। तो इसके लिए कोड क्या हो गया, इतना। तो इस तरीके से अगर हमें स्थानीय मान सबका पता है, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, इस तरीके से जेड का 26 तक, तो हम आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं एक और। दिया गया है यदि मंथ बराबर 70, MONTH मंथ बराबर 70, तो क्लोज बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबका स्थानीय मान एक बार लिख लेते हैं। यम का होता है 13, ओ का होता है 15, एन का होता है 14, टी का होता है 20 और एच का होता है 8। तो अगर अभी देखा जाए, इनको सबको जोड़ा जाए, 13 + 15 + 14 + 20 + 8, तो हमारा आएगा 70। ठीक है, जोड़ने पे 70 आएगा। तो इसी प्रकार हम इसको भी जोड़ लेते हैं। सी का 3, एल का 12, ओ का 15, एस का 19 और ई का 5, सबको जोड़ लेते हैं। तो 15 और ये 15 15 30 और 30 और 15 45, 5 50 और 4 54। तो हमारा इसके लिए कोड आ जाएगा 54। इसको जोड़ने पे आएगा पूरा 54। तो इस तरह से हमें बहुत आसानी से सवाल लगा सकते हैं, यदि हमको पता होगा सबका स्थानीय मान। तो आप स्थानीय मान सबका याद कर लीजिए। अब अक्षरों के विपरीत क्रम पर आधारित एक प्रश्न हम देख लेते हैं। दिया गया है क्वेश्चन, यदि काइट्स बराबर PRGVH, तो शर्ट बराबर क्या होगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो के का उल्टा P, आई का उल्टा R, टी का उल्टा G, GT होता है, और H का उल्टा ई का उल्टा EV, LOVE में ई का उल्टा V, और यस का उल्टा यस होता है। तो यानी कि यहाँ पे सब विपरीत अक्षर लिखे गए हैं। तो इसी प्रकार यच का उल्टा हो जाएगा, यस का उल्टा हो जाएगा यच का उल्टा हो जाएगा यस, आई का उल्टा हो जाएगा आर, और आर का उल्टा हो जाएगा आई, और टी का उल्टा हो जाएगा जी। तो इस तरीके से इसका आया HSRIG। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी के क्वेश्चन हम इसी टॉपिक से रिलेट करके जो क्वेश्चन बनेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और तब तक के लिए जय हिंद।